ये गाथा है वचन की, देवताओं की, भक्तों में प्रवेश करने वाली देव शक्ति की, हिंदू मुस्लिम के एक देवता की, पीर की, श्री गुग्गा जी महाराज की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद राणा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरविंद हिमाचली। पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा चौहान चौहान वंश के पराक्रमी राजा सिद्ध हुए। गोगा जी का जन्म राजस्थान के चूरू जिला के ददरेवा गांव में गुरु गोरखनाथ की कृपा और आशीर्वाद से पिता राजा जेवर सिंह और माता रानी बाछल के घर में हुआ। गोगा जी बचपन से ही नटखट, अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। जब मोहम्मद गजनबी मंदिरों को लूट रहा था और गौवों को लूट कर ले जा रहा था, तब गुग्गा जी महाराज ने अपने 47 पुत्रों, भतीजों और रिश्तेदारों की एक छोटी सी सेना बनाकर मोहम्मद गजनबी से युद्ध किया। गुग्गा जी ने अपना बलिदान देकर मोहम्मद गजनबी को खदेड़ दिया। मोहम्मद गजनबी ने गुग्गा जी की शक्ति और पराक्रम देखकर उन्हें नाम दिया जाहर पीर का, जिसका मतलब होता है जिंदा देवता। लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा जी अपना सिर कटने के बाद भी लड़ते रहे थे। जहां उनका शीश गिरा था उसे शीश मेड़ी जो ददरेवा में है, और जहां उनका धड़ गिरा था उसे धूर मेड़ी जो गोगा मड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगा मड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया, जिसे बाद में बीकानेर के राजा गंगा सिंह द्वारा आधुनिकीकरण किया गया। गोगा मड़ी के द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा गया है। वहाँ पर एक मुस्लिम और एक हिंदू पुजारी रहता है। गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। गोगा जी बागड़ देश में धरती में समा गए थे। रतवा गांव के लोगों का मानना है कि उनके पूर्वज बागड़ देश से नाखून में मिट्टी छुपा कर लाए थे और उनके गांव में गोगा जी महाराज के मंदिर का निर्माण करा था। यहाँ के लोगों की मान्यताओं के अनुसार जब शिरगुल देवता को दिल्ली में तहखाने में कैद किया गया था, तो उनके तहखाने के बाहर चमड़े की रस्सी यानी शंगल लगा दी गई थी, जिससे शिरगुल देवता की शक्ति क्षीण हो गई थी। तब गुग्गा जी महाराज ने तहखाने में प्रवेश करके उस चमड़े की रस्सी को अपने दांतों से काटकर शिरगुल महाराज को आज़ाद किया था। शिरगुल महाराज, जो कि शिवजी का ही रूप है, उन्हें आज़ाद कराने में एक स्त्री जो तहखाने में झाड़ू लगा रही थी, उन्होंने गुग्गा जी महाराज की मदद की, जो बाद में भंगाइनी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई और जिनका मंदिर हरिपुरधार में स्थित है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगा। ये तो था इतिहास, अब आंखों देखी। आप देख सकते हैं किस तरह से गुग्गा जी महाराज एक आम आदमी के शरीर में प्रवेश कर अपना जौहर दिखा रहे हैं। गुग्गा जी महाराज को उनके क्रोध और बलिदान के लिए याद किया जाता है। कर रहे थे। यहाँ दिल को छू लेने वाली बहुत ही मधुर जो आप संगीत यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे, वो क्या था?
सर ये हमारे गुगा महाराज है, हमारे जहारवीर अच्छा जी। नाम से कहा जाता है। जब इसका जन्म और हम अपनी भाषा में पीर की भाषा में बोलते हैं। हाँ जी। तो सर हमारे बुजुर्ग ने इनकी जो जो बताए हुए हमारे पास सारा वही बच्चों से मतलब लेकर उनकी सिखाया। स्तुति कर रहे थे आप। हाँ जी, हमारे उनका बुजुर्गों ने मतलब सिखाया गुणगान जो सर। था। हाँ जी, हाँ जी, जो हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही गाते थे, हमारे देवता में इतनी शक्ति है सर, आपने देख लिया अभी। हाँ जी, हाँ जी। और आप लोग जब गा रहे थे बिल्कुल एकदम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और एकदम खुशी थी। खुशी से सर, ये तो हमारे साल भर का मेला, इतने आस पड़ोस के लोग आए सर सारे, ठीक है जी, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप में देवता जी आ गए थे, गुग्गा जी महाराज वो आए थे आप, तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ? अपने आप आते तो जब आप कोड़े बरसा रहे थे अपने पीठ पे, तो दर्द हो रहा था? जब आप उसको आग में जला के लाल करके तो ये उतार दी थी आपने, फिर अपने पीठ पे मार रहे थे, तो तब आपको कुछ महसूस हो रहा था? कुछ नहीं। सर। अभी जलन हो रही है, कुछ कल होगी? कोई कल परसों शायद। अच्छा। अच्छा